नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रियल नंबर चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करवा दिया है। आज की इस वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हो गए हैं। आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या को हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको √5 को सिद्ध करने का बारे में समझा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और मान लेंगे इसको, क्योंकि मानकर ही बनाना पड़ता है। अगर आपको पता होगा तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक क्या है? ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ऐसा हम इसको मान लेते हैं। हालांकि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको परिमेय मानकर फिर साबित कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद इसको हमने परिमेय संख्या लिखा, तो परिमेय संख्या का कुछ रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम रखते हैं, लिखेंगे। इसलिए ये जो 3 + 2√5 है, ये बराबर होगा किसके? परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप के। यानी कि परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के रूप का होता है। ये बात आपको पता होगा। यहां पर हम लिख देंगे कि जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है एवं Q डज नॉट इक्वल टू है 0 के। यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का रूल होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इधर जो आप देख रहे हैं बाईं तरफ में 3 + 2√5 और इधर है P/Q। इस 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि पदांतर करेंगे। इसको उधर ले जाएंगे तो समीकरण के नियम के अनुसार ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में माइनस में जाएगा, तो ये उतर जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 2√5 बराबर इधर P/Q रहेगा और ये 3 प्लस वाला इस तरफ आके क्या बन जाएगा? ये -3। कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से सिंपल इसको एलसीएम ले लीजिए और भिन्न का घटाव बना दीजिए। अगर आप भिन्न का घटाव बनाते हैं तो Q और 1 का लघुत्तम Q आएगा। Q से Q कट के P बचेगा और माइनस का Q का गुना 1 से करेंगे तो Q होगा और 3 में गुना होगा तो 3Q बन जाएगा। इधर क्या बचा? जो बचा इसको आप इधर नोट कर लीजिएगा 2√5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखेंगे तो इधर 2 इसके गुना में है, इस तरफ अगर आप लाते हैं तो भाग में जाएगा, तो ये √5 इधर रह जाएगा और इधर है P - 3Q बट्टा में Q तो पहले से भाग में है और ये गुना वाला 2 को आप इधर ले आइए तो ये बन जाएगा 2Q, है ना? ये बन जाएगा आपके पास 2Q। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यस सर, समझ में आई। इसको आप समीकरण 1 मानकर चलते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। ज़रा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। इधर आपका √5 है, इधर P - 3Q/2Q है। यानी कि P तथा Q को आपने यहाँ पर क्या माना था? पूर्णांक माना है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि P और Q क्या है? तो पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि P एवं Q क्या है? एक पूर्णांक है। इसलिए P - 3Q और ये आपके पास जो है 2Q, ये भी आपका क्या होगा? तो पूर्णांक होगा। ये भी आपका क्या होगा? तो पूर्णांक होगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि P और Q पूर्णांक है, तो P और Q अगर पूर्णांक है तो Q के गुना में 3 है तो 3Q भी एक पूर्णांक हुआ। 2 के गुना में Q के गुना में 2 है तो 2Q भी एक पूर्णांक हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दी है कि P - 3Q एवं 2Q भी पूर्णांक होगा। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, भी पूर्णांक होगा। इतनी बातें आपको क्लियर है? इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास P - 3Q और बट्टा में 2Q है, ये क्या है? तो एक परिमेय संख्या है।
ये क्या है आपके पास, तो एक परिमेय संख्या है। ये आपके पास क्या है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्यों परिमेय संख्या भाई, क्योंकि ये p बटा q के रूप में है। भाई आपने p और q को पूर्णांक कहा और p माइनस 3q एवं 2q को भी पूर्णांक कहा, तो इसका मतलब p बटा q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या ना हुआ। तो ये आपके पास परिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत है, यहाँ पर पी क्यू से क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है। तो अगर आपने p माइनस 3q बटा 2q को परिमेय संख्या बोला है, यानी परिमेय संख्या किसके बराबर है, √5 के बराबर है, तो ये तो गलत है ना, ये तो हमने माना था उसके विरोध में जा रहा है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, इसको आपने समीकरण 1 माना था, तो समीकरण 1 से, है ना, अगर आप कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास है p माइनस 3q बट्टा में 2q, ये बराबर है किसके, तो √5 के, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है ना, ये जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। जो पूर्व कथन मतलब जो पहले जो मैंने माना, जो पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है, यानी कि पूर्व कथन का विरोध कर रहा है ये, है ना। पहले मैंने क्या कहा था, √5 को परिमेय संख्या माना था, जो कि यहाँ पर आने के बाद क्या लग रहा है, अपरिमेय संख्या, तो विरोधाभास है। अतः यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है कि ये जो आपका 3 + 2√5 है एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय माना था, परिमेय संख्या है, जो गलत हो गया। हमने क्या माना था, इसको परिमेय माना था, जो पूर्व कथन का विरोधाभास है। तो ये हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही क्या हो गया आपका, तो ये सिद्ध हुआ। और इस तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया। साथ ही उससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने आपको समझाया था √5 के बारे में कैसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। और मैंने आपको कहा था कि छोटे देखने में ये लग रहा है, लेकिन इसका जो हमने सिद्ध किया था ये बहुत बड़ा जाकर सिद्ध हुआ था, जबकि ये देखने में क्या है, बड़ा है और सिद्ध उसके मुकाबले में छोटा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सिद्ध करने वाला ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।